प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 को। अध्याय 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांतियां। कृषि में कौन कौन सी क्रांतियां आई और इन क्रांतियों का संबंध किससे रहा। 9 से लेकर 12 तक एक टॉपिक होता है हरित क्रांति, और यह हरित क्रांति कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो कई लोग बताते हैं कि हरित क्रांति का संबंध फसलों से है। ये तो बात क्लियर है कि फसलों से है, लेकिन भारत देश में एक फसल तो है नहीं, बहुत सारी फसलें हैं। तो इसी के माध्यम से हमारे लिए समझना है कि क्रांतियों का संबंध फसलों से तो है, लेकिन वह कौन सी फसल है। तो जो सबसे पहले है भारत में सन 1964 से 1966 के बीच एक क्रांति आई, जिस क्रांति का नाम रखा गया हरित क्रांति। इस हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से तो है, लेकिन खाद्यान्न में मुख्य रूप से गेहूं और चावल का प्रयोग किया जाता है। गेहूं और चावल का प्रयोग किया जाता है हरित क्रांति। इस हरित क्रांति से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि हरित क्रांति का जनक कौन है। तो आपके लिए बता दें, हरित क्रांति के जनक के लिए दो मुख्य रूप से वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की और भारत में हरित क्रांति लाने का इन्हें विशेष योगदान दिया है, वह है MS स्वामीनाथन। उसके बाद जो हरित क्रांति के लिए जो लाए, जिन्होंने पूरे विश्व पर काम किया, वह है नॉर्मन ई बोरलॉग। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बनेंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है और हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन के लिए। हरित क्रांति का उपयोग सबसे ज्यादा सन 1964 से 1966 में किया गया, जिसका उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से है। क्लियर बात समझ में आई। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है और खाद्यान्न में गेहूं और धान से है। दूसरा है श्वेत क्रांति। विद्यार्थियों आपके लिए बताना चाहता हूं, श्वेत क्रांति हमें पता लगाना होगा कि कृषि में सबसे ज्यादा श्वेत का संबंध किससे है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो श्वेत का संबंध है वह मिल्क से है, दूध से है। क्लियर, यहां पर भी क्लियर हुआ। इसको कोई याद करने की नहीं है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। क्लियर। अगला है आपके लिए नीली क्रांति। अब हमें थोड़ा सा एक अंदाज लगाएं, गैस लगाएं, क्या भारत में सबसे ज्यादा कृषि में नीले कलर का क्या है, या फिर नीली कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा जीव है जिसके लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहां पर सिंपल सा है कि नीली क्रांति का उत्पादन कहां पर होता है, मत्स्य उत्पादन में होता है। कहां पर होता है, मत्स्य उत्पादन में होता है। क्लियर। भारत देश में 2019 के डाटा से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 9 किलोग्राम मछली उत्पादन की जाती है। इतना मछली भारत में उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि 9 किलोग्राम एक वर्ष में खाती है तो 2019 के अकॉर्डिंग भारत में मछलियां उपलब्ध हैं। अगला है आपके लिए पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। अब अपन ने देखा होगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, वह कौन सी फसल है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है यहां पर लिखा है तिलहन उत्पादन। लेकिन जो तिलहन उत्पादन में है, जो सबसे पहले जो क्रॉप्स आती है वह क्रॉप्स है सरसों, ब्रेसिका कम्पेटिटिस्ट। आपने सरसों देखा होगा, जब रबी की क्रॉप्स आती है, गेहूं चने के साथ उगाती है या अलग से भी उगाती है, तो उसका जो फ्लावरिंग आती है वो फ्लावरिंग बिल्कुल पूरा खेत देखो, जब फ्लावरिंग आती है तो पूरा बिल्कुल येलो हो जाता है। तो इससे हम समझेंगे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। और तिलहन में सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे वह हम सरसों का करेंगे। ओके,
नेक्स्ट है भूरी क्रांति। यहां पे हमें थोड़ा थोड़ा समझना है, भूरा ऐसा कौन सा उत्पादन होगा कृषि के अंदर, भूरी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो भूरी क्रांति है उसका संबंध है यहां पर है उर्वरक से, लेकिन उर्वरक में सबसे पहले आएगा यूरिया, NH2CONH2। ओके, भूरी क्रांति का संबंध है यूरिया या उर्वरक उत्पादन से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है लाल क्रांति। तो अब आप बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे होगा, कोई बता सकता है? यस, हाँ, लाल क्रांति का संबंध है, एक तो हम जाएं तो टमाटर भी लाल होता है, जो टमाटर जो लाल होता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइकोपीन के द्वारा। और इसके साथ साथ है लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से। आप जब भी मांस देखोगे तो रेड कलर का या ब्राउन कलर का अधिकतर होता है, तो यहां पर है लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। टमाटर का लाल रंग किससे होता है? लाइकोपीन के द्वारा। और जब आपने कभी कभी देखा होगा टमाटर का जो प्लांट्स होता है, और टमाटर जब होता है तो वो हरा होता है, और हरे रूप में ही जब वो आजू बाजू से टूटने लगता है, चटकने लगता है, तो मुख्य रूप से वह बोरान की कमी के द्वारा होता है। किसकी कमी के द्वारा होता है? बोरान की कमी के द्वारा टमाटर का चटकना या टमाटर को टूटना इत्यादि। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के द्वारा होता है। अगला है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन। क्या है? गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन। इसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। यहां पर एक जो भी क्रांति है उस क्रांति का यहां पर एक सिंबल दिया गया है कि आप उस सिंबल से समझ सकते हैं। जैसे कि जब अपन बाइक चलाते हैं सिंबल देते हैं, ग्रीन सिंबल है तो आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड सिंबल दे दिया तो आपको रुक जाना है। यहां पर भी जितनी भी क्रांतियां हैं उस क्रांति के सामने एक सिंबल दिया गया है कि इसका संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति, बागबानी। अब बागबानी में आप देखोगे कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। जब कोई गार्डन होता है तो कितना सुंदर लगता है। तो यहां पर फिर से हम पढ़ेंगे सुनहरी क्रांति का संबंध है बागबानी से। किससे है? बागबानी से। आपको समझ में आए ये सब, है ना। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध बागबानी से। आगे चलते हैं आपके लिए गोल क्रांति। कृषि में वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो अधिकतर गोल तो हैं लेकिन सबसे ज्यादा खाने में इस्तेमाल की जाती है? वह है आलू। क्या है? आलू, जिसे कहते हैं गरीबों का पसंदीदा फल भी कह सकते हैं या गरीबों का पसंदीदा सब्जी भी कह सकते हैं। क्या है? आलू, पोटैटो। ओके। सोलेनम ट्यूबेरोसम। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध है मसाले उत्पादन से। मसालों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद फिर कर्नाटक। ये दो मुख्य रूप से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मसाले सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है मसालों का वो भारत में ही होता है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन कहां होते हैं, तो वह है भारत। अगला है हरित सोना क्रांति। ये जो लेटेस्ट है, कई बच्चों को पता भी नहीं होगा कि हरित सोना क्या है। हरित सोना है बंबूसा इंडिका, बांस उत्पादन, जो कि ग्रेमनी कुल में रखा गया है। ओके। बांस से को बात समझ में आती है। बांस जब लगाते हैं तो 2 या 3 साल तो वृद्धि नहीं होती, वृद्धि होती है तो बहुत कम। लेकिन जब ये 5 साल का हो जाता है तो 5 साल के बाद इतनी तेज गति से वृद्धि करता है कि हम समझ भी नहीं पाते।
इसलिए बांस के लिए 2 या 3 साल रूट नॉट बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे इसकी रूट नॉट बनती है और ये सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला पौधा है। अगला है ग्रीन गोल्ड। अब यहां पर गोल्ड सोना भी है और ग्रीन भी है। जब आपने कोई भी लीव्स देखोगे तो ग्रीन होती है, इस चाय पत्ती है, लेकिन वो तो ब्लैक है सर। तो चाय पत्ती चूंकि पत्तियों से बनती है और पत्तियों को लाकर सुखाकर ड्राई करके फिर उसके लिए मशीनों के माध्यम से फिल्टर किया जाता है, जहां पे क्लोरोफिल सूखे पत्तियों को बारीक पेस्ट बना लिया जाता है। वही पेस्ट हमारे लिए क्या है? ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन है। ओके, जो कि चाय सबसे ज्यादा असम में पैदा होती है। उसके बाद है सैफरॉन क्रांति, केसर क्रांति। केसर का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा आपके लिए पता ही है, कश्मीर में उत्पादन होता है। क्योंकि एक फ्लावर बनता है, उस फ्लावर के ऊपर जो पोकेंसर होते हैं, उन पोकेंसरों को तोड़कर हमारे लिए जो प्राप्त होता है वो केसर कहलाता है। अगला है खाकी क्रांति। आपने देखा होगा कई समय पहले ढोल बाजी जो सबसे ज्यादा बनती थी वो चमड़ा की बनती थी, और जब चमड़ा सूख जाता है तो खाकी हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा खाकी होता है कि नहीं। तो यहां पर खाकी क्रांति का संबंध रखा गया है चमड़ा उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट है रजत रेशा। रजत रेशा क्रांति। तो तुमने देखा होगा कि जो रेशा उत्पादन है सबसे ज्यादा कॉटन, सिल्क, जहां पे कपास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूंग क्रांति, मोटे अनाज। क्या है? मोटे अनाज। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो हाल ही में नई क्रांति आई है, खाद्य श्रृंखला क्रांति। क्या है? खाद्य श्रृंखला क्रांति। इस क्रांति में तय किया गया था वर्ष 2020 तक, 2021 लगी है, वर्ष 2020 तक प्रत्येक किसान की आय को दुगना करना है। क्या करना है? प्रत्येक किसान की आय को दुगना करना है। आपके सामने 18 है, बहुत सारी क्रांतियां हैं। जैसे हम आपसे बात करें कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन के लिए। क्या है? कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन। ओके, उसके बाद बहुत सारी क्रांतियां हैं। स्लेटी क्रांति। अब आप बताइए स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? कि स्लेटी कलर का सबसे ज्यादा निर्माण, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है और सबसे ज्यादा कहां पर इस्तेमाल हो रही है? तो सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट का आपने रंग देखा है, स्लेटी होता है, और आज सबसे ज्यादा जो उत्पादन, जो खपत है, सीमेंट की है। तो हम आशा करते हैं कि भारत में मुख्य क्रांतियां आई, उन मुख्य क्रांतियों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित क्रांति है वह हरित क्रांति है। जिस हरित क्रांति को लाने के लिए एमएस स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन ई वोला का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और हरित क्रांति को सब लोग जानते हैं क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन से है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको यह विभिन्न प्रकार की क्रांतियां समझ में भी आई होंगी और आपने क्रांतियों के माध्यम से एक सिंबल को भी समझा होगा कि श्वेत का सिंबल कहां से है? मिल्क से है। ग्रीन का सिंबल कहां से है? रिवैल्यूएशन से है ना। और व्हाइट का संबंध कहां से? यूरिया से है, NH2CO NH2। ओके, फिर आपके पास यहां पर आ जाए कि हरित सोना बांस उत्पादन। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा।